अभी मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि हिस्ट्री क्लास 10th सीबीएसई में नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या अंतर है, क्योंकि 2 चैप्टर पढ़ने हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप कहता है कि किस तरह से यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज सेपरेटली एकीकृत हुए, मतलब कि यूनिफाइड हुए। वहाँ पर स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी पढ़ने को है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, प्रूसा और ऑस्ट्रिया हंगरी की बात अलग की गई है। फिर वहाँ पर ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने हैं। तो जिस तरह से टर्की से इसको आज़ाद किया गया है, तो ये यूरोप के डिफरेंट कंट्री में एक कॉमन फीलिंग देश के प्रति, और नेशन स्टेट मतलब कि एक देश है, उसके अपने सिंबल है, उसके अपने साइन है, उसके अपने फ्लैग्स हैं, उसके अपने नेशनल एम्ब्लेम है, नेशनल सॉन्ग है, ये सब को आइडेंटिफाई करता है। वहाँ पर वो नेशन है। तो सेपरेटली डिफरेंट कंट्रीज को पढ़ा गया है। और नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा गया है कि इंडिया वाज अ कंट्री, बट हाउ इंडिया वाज अवेकेंड बाय इट्स पीपुल। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, रिवोल्यूशनरीज थे, उनके द्वारा, और देश के लोगों को इंडिया में वननेस जोड़ने की बात कही गई। ये बात जर्मनी में हुई थी। डिफरेंट जर्मन स्पीकिंग स्टेट को एक बनाया गया। तो 39 या 38 प्रिंसिपालिटीज थे, तो उनको एक बनाने की बात कही गई थी। इसी तरह से पिडमोन सर्डिनिया के द्वारा सर्डिनिया का था, तो उसके नेतृत्व में इटली के 6-7 पार्ट बटे हुए थे, उसको लैंग्वेज के आधार पर यूनिफाइड किया गया। तो इंडिया में लैंग्वेज के आधार पर यूनिफाइड होके इंडिया में कॉमन कल्चर, कॉमन लैंड, कॉमन फेथ और कॉमन बिलोंगिंग्स के आधार पर जो जोड़ा गया, इसको नेशनलिज्म इन इंडिया कहा गया है। तो ये 2 बहुत बड़ी बातें हैं, और इसको इसी रूप में समझने हैं और इसी तरह से पढ़ने हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब